1930s में जापान एशिया में अपनी पावर बढ़ाना चाहता था। उसका गोल था चाइना के नेचुरल रिसोर्सेज और टेरिटरी को कंट्रोल करना। तब चाइना पॉलिटिकली टर्मोइल में था। दो मेन फैक्शंस थे, नेशनलिस्ट गवर्नमेंट जिसका लीडर थे चियांग काई शेक, कम्युनिस्ट पार्टी जिसके लीडर थे माओ जेडोंग। दोनों आपस में सिविल वॉर में बिजी थे। सेंट्रल अथॉरिटी कमजोर थी और जापान ने इसी का फायदा उठाया। 7 जुलाई 1937 बीजिंग के पास एक ब्रिज है, मैक्रो पोलो ब्रिज। वहाँ चाइनीज और जापानीज सोल्जर के बीच छोटी सी गोली चली, लेकिन जापान ने उसे फुल स्केल इन्वेजन का रीजन बना दिया। ये था ऑफिशियल्स ऑफ सेकेंड सिंडो जापानीज वॉर। सेकेंड सीनो जापानीज वॉर स्टार्ट होने के बाद जापान ने पहले बीजिंग, फिर शंघाई और फिर नैनजिंग पर कब्जा किया। नैनजिंग उस वक्त चाइना की कैपिटल थी। दिसंबर 1937 में नैनजिंग मैस्करे हुआ, जो कि एक जापान के द्वारा प्लान्ड जेनोसाइड था, जिसमें 2 लाख से ज़्यादा लोगों को मारा गया, बच्चों को चाकुओं से घोंपा गया और 20,000 से ज़्यादा महिलाओं का रेप किया गया। पूरा शहर जल गया। एक सर्वाइवर जो बचा था उसने कहा, हमारी चीखें आसमान तक गई पर कोई सुनने वाला नहीं था। इस ब्रूटल इन्वेजन के बाद भी चाइना ने हिम्मत नहीं हारी। नेशनलिस्ट्स और कम्युनिस्ट्स ने यूनाइटेड फ्रंट बनाया, लेकिन अंदर ही अंदर उनमें भरोसा नहीं था। कम्युनिस्ट्स ने गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू की, जबकि नेशनलिस्ट्स ने डायरेक्ट मिलिट्री से फाइट किया। चाइना के गांव, शहर, लोग सब जूझते रहे। जापान को सपोर्ट मिल रहा था एक्सिस पावर से, जर्मनी और इटली से। लेकिन जब 1941 में जापान ने पियरल हार्बर पर अटैक किया तो यूएसए भी ऑफिशियली वॉर में घुस गया। चाइना को सपोर्ट मिला, यूएसए से वेपन, सोवियत यूनियन से टैंक, ब्रिटेन से डिप्लोमेसी और एड मिली। हिरोशिमा एंड नागासाकी के एटॉमिक ब्लास्ट्स के बाद 1945 में जापान ने सरेंडर किया। लेकिन इस वॉर ने चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी को पॉपुलर बनाया, नेशनलिस्ट्स को वीक किया और 1949 में माओ जेडोंग ने रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाया। जापान की मिलिट्री पावर भी खत्म हो गई और उससे एंटी वॉर कॉन्स्टिट्यूशन लिखना पड़ा। सेकेंड सीनो जापानीज वॉर सिर्फ एक रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, ये एक ऐसी कहानी है जहां ग्रीड, ईगो और पॉलिटिक्स ने इंसानियत को जला के रख दिया। इस वॉर से सीखने को मिलता है, अगर एक देश अंदर से डिवाइड होता है तो बाहर वाले उसका फायदा उठा लेते हैं।